सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सौवसाहूणम् नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री देवादिदेवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेवी कजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेवी कजराट श्री कमलवस्ती नेमिनाथ भगवान की अनेकांत शाद्वादमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय श्रवण शिरोमणि योगेन्द्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उपसर्ग परिसर जेता श्री निष्कृतवत कर्ता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामहिराज की जय। परम पूज्य सरल सभा विवात्सल्य वारिद जन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामहिराज की श्रीमद जैन धर्म की तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना जो कि कल्याण करने वाली है, दुख से हमें पार उतारने वाली है, ऐसी उनकी दिव्य वाणी पूर्वाचार्यों के कृपा प्रसाद से हमें श्रवण करने को प्राप्त है। अमृतचंद्र आचार्य देव हमें अमृत पिला रहे हैं कि हमारी आत्मा भी अमरता को प्राप्त हो जाए, हम भी पाप कर्मों से मुक्त होकर के स्वाभाविक अपना शुद्ध चैतन्यमय आत्मा है उसके आनंद में डूब जाएं। उसके लिए हमें जो मार्ग है दिखा रहे हैं। 4 मकारों की कल चर्चा की थी कि 4 मकार मद्य मांस मधु और मक्खन, ये 4 मकारों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मद्य के सेवन करने से इंद्रिय और प्राणी असंयम होता है, मांस के खाने से स्त्रियों के प्रति वासना पैदा होती है, शहद के खाने से मद चढ़ता है और मद्य मांस मधु मक्खन दर्प को बढ़ाने वाला है, आसक्ति को बढ़ाने वाला है, इसलिए ये सब त्याज्य है। आज अपन धर्मोपदेश पाने का पात्र कौन होता है, धर्मोपदेश कौन श्रवण कर सकता है, उसकी योग्यता के बारे में आज अमृतचंद आचार्य जो खुद हमें बताते हैं। अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरितायतनानि मुनि परिवर्ज्य
जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधिया अमुनि अमुनि मतलब इन अष्टव आणि 8 जो अपन कल मध्यमान मधु और पंचमोदंबर फल इनकी चर्चा करके आए हैं, वो 8 अनिष्ट दुस्तर दुरितन आयतनानि। ये जो 8 पदार्थ हैं, एक तो अनिष्ट है और दुस्तर है, यानी बड़ी कठिनाई से छूटने वाले हैं, और दुरित आयतनानि और पापों के स्थान है, पापों की खान स्वरूप है, इनको परिवर्ज्य छोड़कर ही शुद्ध धिय शुद्ध बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, जिन धर्म देशनयः जिन धर्म के उपदेश ग्रहण करने के पात्राणि भवन्ति, पात्र होते, जो अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं या जो इन 8 अभक्ष्य पदार्थों का त्याग कर देते हैं, वही देशना को श्रवण करने के पात्र होते। अगर कोई इन 8 पदार्थों को नहीं छोड़ता है, नहीं त्याग करता है, तो वह जिन धर्म की देशना सुनने का अधिकारी नहीं होता है, उसे जिन धर्म सुनने की पात्रता नहीं होती है, क्योंकि ये जो 3 अपने को ऊपर विशेषण दे दिए हैं कि वो क्या चीज़ हैं। एक तो बोले अनिष्ट है, वो अर्थात दुख के कारण है। दूसरा कठिनाई से छूटने वाले हैं, और पापों की खान स्वरूप है। 3 बातें इनके अंदर है, जिसके कारण बुद्धि ठीक नहीं रहती है, शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है। देखा ना, शुद्ध बुद्धि होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। दूसरों अगर इनका सेवन करने वाला उन जीवों को दुख देगा, तो बदले में भी उसे दुख मिलेगा। दुख के कारण क्यों कह रहे हैं? इन पंचोदंबर फलों के और मध्यमान मधु और मक्खन, इनमें 3 जीवों की विराधना होती है, और असंख्य सूक्ष्म जीवों की विराधना, मूर्छन जीवों की विराधना होने से उनको दुख होगा, उनको कष्ट होगा, उनको पीड़ा होगी। तो वो उनको दुख देने से मुझे भी उसके फल के रूप में दुख का पात्र बनना पड़ेगा। जो दूसरों को दोगे वो अपने को मिलेगा, दूसरों को अच्छाई दोगे तो अपने को अच्छाई मिलेगी, दूसरों की सेवा करोगे तो अपने को सेवा मिलेगी, दूसरे का सम्मान करोगे अपने को सम्मान मिलेगा। दूसरों को दुख देंगे, मारेंगे, अपमानित करेंगे, तो बदले में अपने को वही मिलने वाला है। एक्शन की रिएक्शन होती है, एक्शन की रिएक्शन होती है। हमेशा कहा करते हैं हम कि भैया बहुत ज़्यादा धर्म नहीं समझें अपन, तो एक ही चीज़ देख लें अपने जीवन में कि अगर गेंद को अपन दीवार पे फेंकते हैं, प्लास्टिक की गेंद को या किसी भी गेंद को सामने दीवार पे फेंके, तो फेंकने के बाद वह लौट करके अपने पास ही इधर ही आती है ना। सीधा सा गणित है, बहुत ज़्यादा नहीं। कोई समझ पाए तो इतना ही समझ ले कि अगर तू अच्छाई करेगा दूसरे के साथ तो तुझे अच्छा मिलने वाला है, और दूसरे के साथ बुराई करेगा तो लौट के तुझे बुराई मिलने वाली है। तो वो जो अभक्ष्य पदार्थ है अनिष्ट है, दुख के कारण है, कठिनता से छूटने वाले हैं। ये चीज़ें ऐसी है कि एक बार जबान पे लग जाती है तो छूटती नहीं है। एक बार जबान पे लग जाए ये चीज़ें, चाहे वो शराब हो या मांस हो, तो छोड़ने का मन नहीं करता जब तक घर बर्बाद नहीं हो जाए। जब तक
घर बर्बाद नहीं हो जाए। हमारे गांव में एक जैन श्रावक थे, वो गांजा पिया करते थे। क्या पीते थे वो? गांजा। और कई लोगों ने समझाया, कई साधुओं ने समझाया, वो गांजा नहीं छोड़ पाए। अच्छे संपन्न घर के वो व्यक्ति थे, लेकिन गांजा के कारण सारा परिवार भी दुखी हुआ और सारी संपदा भी समाप्त हो गई गांजे के पीछे। गांजा तो बहुत बड़ी बात नहीं, गांजा तो नशा करता वो भी। तो नशीले पदार्थ जो भी होंगे, जिनमें की लंपटता बनती है, जिसमें खाने की बार बार इच्छा होती है, वह सब चीज़ें कैसी है? वह सब कठिनाई से छूटने वाली होती है। एक प्रकार का व्यसन के लिए, व्यसन ही एक प्रकार का, ये भी व्यसन के नामों में आता है इनका नाम भी। तो व्यसन का मतलब ही है कि जो हमें दुख दे उन्हें व्यसन कहते हैं, और जो छोड़े नहीं जाते। अभी एक व्यसन और चल रहा है अपने सामने, एक व्यसन अभी और चल रहा है। 7 व्यसन तो दुनिया में ही, एक 8वां व्यसन भी चल रहा है। नहीं मालूम बाबा जी आपको नाम? आपके पास जेब में नहीं है क्या मोबाइल? तो वो भी एक व्यसन है। जब तक व्यक्ति सोने से पहले अपने सारे व्हाट्सएप फेसबुक देख नहीं ले, तब तक उसे नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती। कहीं भी फुर्सत मिलेगी झट से लेके बैठ जाएगा, देखना शुरू कर देगा। तो एक प्रकार का व्यसन है वो भी। तो वो अपने को सद्बुद्धि नहीं लगने देता है। भले आप धर्म के देखते होंगे, कदाचित धर्म के देखते होंगे, फिर भी वो एक प्रकार का हमारे लिए यानी समय की बर्बादी करने वाला है। और समय की बर्बादी करेंगे तो फिर शुभ में किस लग पाएंगे? शुभोपयोग किसे करेंगे हम? उसमें शुभोपयोग तो नहीं होने वाला, इष्टनिष्ट कल्पना होनी है, रागद्वेष होना है। तो वह कठिनाई से छोड़ने वाले हैं और पापों की खान है। इनका सेवन करने से वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील का काम करता है, परिग्रह इकट्ठा करता है, जुआ खेलता है, न जाने क्या क्या अनर्थ नहीं होते वो करता है। इसलिए क्या है सब? पाप के खान स्वरूप है। इसलिए जिन्हें अपनी आत्म कल्याण करने की भावना हो, जिनेंद्र भगवान के उपदेश को आत्मसात करने की भावना हो, उनको इन्हें छोड़ ही देना चाहिए, त्याग ही कर देना चाहिए। क्योंकि जिन धर्म देशनाया, देशना का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान के उपदेश को श्रवण करना, ग्रहण करना और धारण करना। देशना का मतलब क्या होता है? जिनेंद्र भगवान का जो धर्म है, दया में धर्म कह लो, अहिंसा में धर्म कह लो, रत्नत्र रूप धर्म कह लो, 10 धर्म रूप धर्म कह लो, धर्म का नाम कुछ भी कह लो, अपन मन की शुद्धि का नाम धर्म कह लो। तो भगवान का जो उपदेश है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 85 काय, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्म द्रव्य, शुद्ध आत्म तत्व, शुद्ध आत्म पदार्थ और शुद्ध 85 काय आत्मा। इन सब का बोध कब होगा? जब ये मेरे द्वारा त्याज्य होंगे, तब मैं उन्हें आत्मसात कर पाऊंगा। नहीं तो अपनी निःशुद्ध आत्मा भी अपने को न ज्ञात होने वाली है, सुनने का मन ही नहीं करेगा। अपना आत्मा का स्वभाव समझने का मन ही नहीं करेगा कि मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है। धर्म तो वही है, अपनी आत्मा के स्वभाव को पहचान कर लेना, धर्म तो वही है। तो कहना चाहते हैं आचार्य कि तू इनका त्याग छोड़कर ही तो शुद्ध बुद्धि वाला हो सकता है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अशुद्ध खाएंगे तो अशुद्ध मन बनेगा, बासी खाएंगे तो बासी बुद्धि रहेगी। बासी खाएंगे तो बुद्धि भी बासी होती है, और ताजा खाएंगे ताजा तरोताजा रहेंगे। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी। तो पानी छान के पियो और भोजन करना और शुद्ध करो, जिसमें जीवों की विराधना नहीं हो रही हो, तो अपना मन भी अच्छा, वाणी भी अच्छी। तो क्योंकि इन चीज़ों के त्याग करने पर क्षोभसम बढ़ता है। क्या होता है? क्षोभसम। इनके त्याग कर देने से क्षोभसम बढ़ता है, उधर की लिप्सा, क्योंकि इनको सेवन करने वाले की अशुभ लेस्या रहेगी। इन पदार्थों को जो सेवन करेगा
उसकी अशुभ लेस्या रहेगी, और अशुभ लेस्या में तीव्र कषाय रहती है। तीव्र कषाय वाले को अशुभ लेस्या होती है, तो उसको तीव्र तृष्णा है और क्रूरता है। जब भी तो इन जान करके कि इनमें इतनी विराधना होती फिर भी वो खा रहा है, तो सुनिश्चित है कि उसके अंदर क्रूरता के परिणाम चल रहे हैं, तो वह जिनवाणी सुनने का अधिकारी नहीं है। आप सवेरे सवेरे आपके घर के आगे दूध देने वाला आता है, दूध देने वाला आता है, तब पात्र ले जाते हो, तो पात्र कैसा होता है? दूध जो लेने जा रहे हो वो पात्र कैसा होता है? बोलो ना साहब। शुद्ध होता है, साफ किया हुआ होता है, मांजा हुआ होता है, सीधा बोल दो, है ना। तो मांजे हुए दूध में ही, मांजे हुए बर्तन में अब वहाँ दूध लेता देने वाला भी लेने वाला भी। और अगर बर्तन में कुछ भी अगर कमी है, गंदगी है, कोई कचरा पड़ा हो, कीड़े पड़ी हो, तो अपन दूध नहीं लेते उसके अंदर। तो पात्र में दूध लेते हैं तो शुद्ध पात्र में लेते हैं। तो अपने को जिनेंद्र की वो तो अमृतमयी वाणी है, उसका कोई मोल नहीं है, उसे अपने हृदय में ग्रहण करना है, तो पहले इन चीज़ों का त्याग करके मन को साफ करना पड़ेगा। मन को साफ करेंगे तब जा कर के मैं इन धर्म को श्रवण करने का अधिकारी हो सकता हूँ। अरे अपन वर्तमान अपने अनुभव में भी देखते हैं, अगर अपना सामान्य से मन अगर विचलित हो, अशांत हो, उद्विग्न हो, तनाव में हो, तुम शास्त्र पढ़ने बैठ जाओ तो पन्ना पूरा पढ़ लो तो भी खबर नहीं पड़ती कि तुम क्या पढ़ लिए, है ना। जरा से चित्त के अशांत हो जाने पर शास्त्र की बात अपने को समझ में नहीं आती है। तो जिनके अंदर इतनी तीव्र कषाय होगी इन विषयों के प्रति आसक्ति की, उसका चित्त शांत कैसे रह सकता है? वो कैसे ग्रहण कर सकता है? नहीं ग्रहण करेगा। और ग्रहण कर सुन भी लेगा तो उसका विपरीत अर्थ निकाल लेगा, उसका विपरीत अर्थ निकाल लेगा। इसलिए आज अपन ने अपने कान से सुन लिया और आंख से पढ़ लिया है कि इन 8 पदार्थों का मुझे त्याग कर देना चाहिए, अष्टमूल गुण धारण कर लेना चाहिए। कहा है कि जब तक कोई अष्टमूल गुण धारण नहीं करे तो उत्तर गुण भी धारण नहीं कर सकता। उत्तर गुण कौन से होंगे? 5 अणुव्रत। अष्टमूल गुण तो है मूल गुण, लेकिन 5 अणुव्रत है वो उत्तर गुण है। श्रावक को पहले मूल गुण धारण करने के बाद 5 अणुव्रत या 12 व्रतों को धारण करने की बात कही गई। उसके बाद वो फिर महाव्रत भी धारण करेगा। तो ये मूल चीज है, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। और अगर इनको सेवन करते हुए धर्म क्रिया भी करेगा तो कोई फल मिलने वाला नहीं। फिर आगे और प्रेरणा देते आचार्य भगवान पिचोत्तम कारिका में, धर्म अहिंसा रूपम संश्रवणन्तोऽपि ये परित्यक्तुं स्थावर हिंसामसंहास त्रस हिंसां तेऽपि मुञ्चन्तु। धर्मम अहिंसा रूपम, धर्म अहिंसा रूप है। इस बात को संश्रवणन्तम अपि, भले प्रकार जानते हैं फिर भी, ये यानी जो पुरुष स्थावर हिंसां परित्यक्तुम असहा, स्थावर हिंसा के छोड़ने में असहाय असमर्थ है, ते अपि वे भी त्रस हिंसा मुंचतु, त्रस हिंसा को तो छोड़ दे। अहिंसा की बात चल रही है कि अहिंसा धर्म को सुन करके भी अगर वो स्थावर हिंसा को छोड़ने में असमर्थ है, स्थावर हिंसा को नहीं छोड़ पाता है, नहीं छोड़ने में अभी शक्ति उसकी प्रकट हुई है, तो कम से कम त्रस हिंसा जिससे होती है वो तो छोड़ दे।
तो यहाँ पर अपने को त्रस हिंसा का त्याग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अहिंसा धर्म बार बार अपन सुन रहे हैं। अहिंसा का मतलब है कि मेरे निज आत्म स्वभाव का घात न होना। परमार्थ की बात क्या चलेगी कि मुझे अपना निज स्वभाव है, शांत स्वभाव है, वीतराग स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव मेरा जो आत्मा का है, शांत और शीतल स्वभाव है, उसकी विराधना न होना ही अहिंसा है। और वो जिन जिन निमित्तों से मेरी उसकी विराधना होती है वो सब अहिंसा खाते में चले जाते हैं, वे सब अहिंसा के खाते में चले जाते हैं। इसलिए धर्म क्या हुआ, अहिंसा धर्म क्या हुआ कि मुझे अपने आत्म स्वभाव को पहले अच्छी तरह जान करके उसका श्रद्धान कर लेना चाहिए, निज आत्म स्वभाव का। और निज आत्म स्वभाव का हमें स्वरूप का ज्ञान माँ सरस्वती से मिलेगा, माँ जिनवाणी के शरण से मिलेगा कि मेरा जो स्वभाव क्या है, कि जो मैं पर द्रव्य पर भाव पर परिणति से भिन्न मेरा आत्म स्वभाव है। अमृतचंद आचार्य दो तो कहते हैं कि आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम। निज आत्मा का जो स्वभाव है वह पर द्रव्य से भिन्न है। अष्टपौड़ का स्वाध्याय चल रहा है, दोपहर को वहाँ स्वद्रव्य और परद्रव्य की चर्चा चल रही। स्वद्रव्य क्या और परद्रव्य क्या, तो सीधी सी भाषा में कह दिया अमृत कुंद स्वामी भगवान ने कि निज आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वह स्वद्रव्य है। निज आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वह स्वद्रव्य है, और सचित अचित और मिश्र जितने पदार्थ हैं वह सब परद्रव्य है। सचित्र से यानी अपने निज आत्म स्वभाव से जितने 3 प्रकार के पदार्थ हैं वो परद्रव्य है। सचित्र में क्या आएगा, सबसे पहले नाम किसका आएगा, स्त्री का। स्त्री, पुत्र, पौत्र, स्वजन, परिजन, कुटुंबीजन, ये सब पर है। उसके बाद में अचित्त में क्या आएगा, अचित्त में जितने भी अचेतन पदार्थ हैं, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, धन है, मकान है, गहने हैं, आभूषण है, तिजोरी अपनी है, वो सब क्या है, अचेतन है। वो भी अपनी आत्मा से भिन्न स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और मिश्र, आभूषण सहित स्त्री और गहने सहित पुत्र पौत्र आदि जो कोई भी अन्य अचेतन से सहित जो चेतन है, हाथी घोड़े भी, गाय भैंस भी अपने चेतन में ही आते हैं। तो इन सब से भिन्न, अब जब अचेतन को ले लिया तो शरीर भी अचेतन ही है। अचित्त की बात करेंगे, शरीर भी अचित्त है, और अनादि से लगे हुए कर्म है वो भी अचेतन है। कर्म भी अचेतन है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो कर्म में है नहीं। आत्मा का स्वभाव तो चैतन्य में, ज्ञान में, ज्योति स्वरूप है। तो जब कर्म में वो नहीं है तो मेरा स्वभाव कैसे हुआ। तो मैं इन कर्म के फल जो कि मेरी आत्मा में अज्ञान रूप भाव रूप से मैं रागादिक भाव को करता हूँ, वह भी मेरा स्वभाव नहीं है। शरीर भी नहीं, कर्म भी नहीं, स्त्री पुत्र धन धान्य आदि कुछ भी मेरा नहीं है, एक मेरा आत्मा है। ऐसा जब मैंने जाना और श्रद्धान किया, तब मैंने अहिंसा धर्म पे कदम बढ़ा लिए। अहिंसा धर्म पे मैंने कदम बढ़ा लिए। इसलिए अपने को जानना पहले जरूरी होगा। अपने को जानेंगे तो फिर मेरा स्वभाव ये है, तो जो स्वभाव का मेरे घात करने वाले हैं उनको फिर छोड़ने का मार्ग पहले बता दिया कि तुम पहले 8 मूल गुणों को धारण करो। उसके बाद में तुम स्था और हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हो तो त्रस्ता का त्याग कर दो संकल्प पूर्वक। फिर उसके बाद और आगे बढ़ो, धीरे धीरे अणुवत करो, महावत धारण करो, फिर आत्मा का ध्यान करो। आत्मा का ध्यान करोगे तो सब परद्रव्य नष्ट हो जाएगा, स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। हैं? इन सबका त्याग के बिना स्वद्रव्य में लीन हुआ भी नहीं जाता है, स्वद्रव्य में स्थिर हुआ भी नहीं जाता है।
स्वध्रुव में स्थित होने के लिए, आत्म स्वभाव में स्थित होने के लिए इन सबको छोड़ना पड़ेगा। मोक्ष पौड़ चल रहा है तो मोक्ष पौड़ में कुंदकुंद स्वामी जी आत्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं और आत्म ध्यान के लिए मुनियों को संबोधन कर रहे हैं कि मुनियों, तुम स्वद्रव्य में ही रत रहो, स्वद्रव्य में रत हुए बिना मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि आप स्था और हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हो, तो त्रस हिंसा जहाँ जहाँ होती है वहाँ तुम उस हिंसा को छोड़ने का पुरुषार्थ करो, तो तुम्हारा ये धर्म का सुनना सार्थक होगा, अन्यथा व्यर्थ हो जाएगा। चलो किससे त्याग करें भगवान बताओ आप। तो कहते हैं कृतकार्यतानुमननैर् वाक्काय मनोभिरिष्यते नवधा औत्सर्गिकी निर्वृत्तिर विचित्र रूपाववादिकी त्वेषाम् दो प्रकार से पापों को या त्रस्त जीवों को त्याग करने की शास्त्रों में बात है। एक तो होता है सामान्य और होता है विशेष। तो कह रहे हैं औत्सर्गिकी, औत्सर्गिक मतलब सामान्य रूप से निवृत्ति यानी त्याग, कृत कार्यतानुमननै, कृत कारित अनुमोदना के भेदों से, और काय वाक् काय मनोभी, वचन काय और मन के भेदों से नवधान 9 प्रकार इष्यते कहा जाता है। तू अने और ऐसा अववादी की निवृत्ति, अपवादी की निवृत्ति, और यह अपवाद रूप त्याग विचित्र रूपा अनेक प्रकार का कहा जाता है। सामान्य और विशेष। सामान्य का मतलब है कि जिसमें मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना 9 कोटि से जो त्याग किया जाता है वह सामान्य औत्सर्गिक कहलाता है। और अपवाद रूप जो त्याग होता है उसमें मन वचन काय, या मन से नहीं करूँगा, वचन काय से करूँगा, मैंने उसमें अनेक प्रकार के भेद लिखा ना इनने कि विचित्र रूपा, अनेक प्रकार के उसके अंदर भेद है। किसमें? अपवाद वाले में। 9 कोटि से त्याग करना, मन वचन काय, न मन से करना, न वचन से करना, न काय से करना, न करवाना, न करते हुए की अनुमोदना करना, इनके 9 भंग बन जाएंगे। 6 चीज़ें हैं, 3 का गुणा करेंगे 9 बन जाता। 9 कोटि से त्याग करना वह औत्सर्गिक अर्थात सामान्य रूप से त्याग करना होता है, और अपवाद के रूप में विचित्र प्रकार का है। तो कौन कौन से विचित्र बन सकते हैं अपन विचार करें तो कोई काय से त्याग करता है, कोई मन वचन से नहीं करता है, कोई वचन से त्याग करता है, कोई तीनों से त्याग करता है। ये विकल्प आपके लिए है। अगर आप 9 कोटि से नहीं त्याग कर सकते हो तो इस प्रकार के विकल्प से भी आप त्याग कर, समझेंगे कैसे अपन करेंगे अपन इसको। परंतु स्वयं करता है, और कभी कोई दूसरा कर रहा हो, पापाचार को जो उसने छोड़ रखे वो दूसरे से करवा लेता है। जो पापाचार छोड़ रखे वो दूसरे से करवा लेता है, तो वह हो जाएगा कारित रूप से हो जाएगा। और तीसरा विकल्प क्या होता है कि जो दूसरा जिसका जो त्याग कर रखा है पापों का, दूसरे ने अगर कोई उसको काम कर दिया तो उसकी अनुमोदना कर दी, अच्छी प्रशंसा कर देता है, तो उसको प्रशंसा का त्याग करता है या फिर प्रशंसा कर देता है। इस प्रकार से अनेक भेद बन सकते हैं इसके अंदर। और उदाहरण के बतौर ले अपन रात्रि भोजन त्याग। अब रात्रि भोजन त्याग का सर्वथा सामान्य अर्थ क्या होता है कि रात में कुछ खाना ही नहीं, रात में न खाना न पीना। लेकिन अब क्या करा, अपवाद क्या करा अपन ने, महाराज जी कि
रात को मैं दूध, पानी, दवाई की छूट, आप विकल्प रख रहे हैं, है ना। या फिर वहाँ फल फ्रूट लेंगे, बोले महाराज जी फल फ्रूट ले लेंगे, या फिर महाराज जी 10 बजे तक फल फ्रूट लेंगे, बाद में पानी नहीं पिएंगे, बोले ऐसा विकल्प कर। कोई बोलता भाई 8 बजे तक, उसके बाद के हम त्याग कर देंगे महाराज जी। तो ऐसे अनेक प्रकार के आप अपने विकल्प के रूप में रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हो। तो इस प्रकार से आपको मैंने आपको उदाहरण दिया कैसे इसमें भेद बनते हैं। तो उसी प्रकार का बहुत सी बातों में बन जाएगा, हैं महाराज जी बाहर की तो छूटे, घर में नहीं खाएंगे आलू प्याज, बोले आलू प्याज घर में तो नहीं खाएंगे, बाहर की छूट, बोले मोकड़ी। ये क्या हुआ, आपका जो त्याग चल रहा है अभी वह एक से इस प्रकार का त्याग रूप से चल रहा होता है। देखो भैया, चिंतन किया है, शास्त्रों को पढ़ते, गुरु की वाणी को पढ़ते हैं, तो आदमी वचन से हिंसा कम करता है। वचन से हिंसा कम होती है, काय से भी कम करता है, लेकिन मन से ज़्यादा करता है। मन से हिंसा ज़्यादा होती है। अपन थोड़ा समीकरण बैठाएंगे, चिंतन करें, विचार करें, तो निष्प्रयोजन कितने अपने संकल्प विकल्प चलते हैं, जिनका कि कोई हाथ नहीं, पैर नहीं और धड़ नहीं। न जाने कितने कितने किसी के अच्छाई के, बुराई के, किसी के खराब के, दुख देने के, मारने के, सताने के, गाली बकने के, निंदा करने के, न जाने कितने कितने विकल्प चलते रहते हैं। तो समझ के चलना कि भले अपन कहीं किसी की हिंसा नहीं कर रहे हैं, वचन से नहीं कर रहे हैं और न मार रहे हैं अपन, लेकिन मन में विकल्प आने से हिंसा का पाप लगता है, लग रहा है, लग रहा है। बुरे विचार करेंगे तो बुरा फल। अपना सामर्थ्य ये करें, कुशलता ये करें कि हम अच्छे मन के भाव करें, अच्छे विचार पैदा करें, हम अच्छे विचारों की भावनाएं बनाने का प्रसार करें। मन से तो कर सकते ना, अच्छे भाव तो मन से किसी मंदिर में आने की जरूरत थोड़ी पड़ती है कि मन से अच्छे भाव करना तो मंदिर में जाएंगे, तो मंदिर में जाएंगे तो वहाँ अच्छे भाव बनेंगे, शुभ भाव बनेंगे, वहाँ पे मन में अच्छी अच्छी भावनाएं बनेगी। मंदिर में आएंगे तो मन के अंदर अच्छे भाव करने के लिए कोई मंदिर या किसी एक स्थान की जरूरत नहीं है। कहीं भी आप अच्छे भाव कर सकते, किसी के बारे में, दूसरों के बारे में भी, अपने बारे में भी। तो कम से कम हम इतना तो करें कि अशुभ या पाप के मन को बदल करके, डाइवर्ट करके दिशा बदल दे उसकी, हम शुभ के विचार, अच्छे विचार। जैसे मैंने प्रैक्टिकल किया, अभी मैं मानस्तन के सामने से निकलता हूँ तो मैं भावना करता हूँ कि भगवान मैं मान कसाय का त्याग करता हूँ। मतलब इजी बता दूँ आपको मैं बहुत, मैं मान कसाय को त्याग करता हूँ और मैं मार्दव धर्म को स्वीकार करता हूँ, मेरे मन को कोमल बनाता हूँ। मैंने मानस्तंभ को देखा ना, तो देख करके मैंने ये भाव करा, तो वो अच्छा भाव हुआ कि नहीं हुआ। और वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और उसके बारे में सोचूं मैं, क्योंकि ये आंख और कान दो खराब चीजें। क्या है? आंख और कान दो खराब चीजें। देख करके आप देखो, आप देखने के बाद किसी वस्तु व्यक्ति को देखो आप, तो विकल्प कितने खड़े हो जाते हैं अपने। मैं ऊपर अभिषेक करके देख के आया, सामने भगवान की मूर्ति दिखी, मैंने हाथ जोड़ लिया, भगवान आपकी जैसी मुझे वितरागता प्राप्त हो जाए। क्या लगा मेरे को? मैं भगवान के सामने से मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, मैंने भगवान की मूर्ति को देखा, मैंने भगवान मुझे आपकी जैसी वितरागता प्राप्त होए, अगर मैंने मन में ये विचार किया तो कितना अच्छा काम किया। इसमें क्या लगा? पैसा लगा ना समय लगा, सिर्फ अपने मन की स्थिति को बदल दिया। मन स्थिति ठीक करना अपने को, मन स्थिति ठीक रहेगी तो हम शुभ पुण्य कमाते रहेंगे। हम ऐसे हर समय जो हमें अच्छी अच्छी नरेंद्र की वाणी में बातें आई है, कसाय छोड़ता हूँ मैं, पाप छोड़ता हूँ मैं, मुझे किसी का बुरा क्यों सोचना है, ऐसे मन में विचार कर लें अपन। तो मन से ज़्यादा रात को सोते अपन है ना, हाथ पैर नहीं चल रहे होते, लेकिन मन तो चल रहा होता है। मन तो चल रहा होता है कि नहीं होता है? तो उसे मन में भी अगर रात को सोने के पहले सभी पापों को मैं त्याग करके सोता हूँ,
आप ऐसा विचार करके सो जाओ, तो आपके सभी पापों के त्याग करने का जो विकल्प रूप त्याग किया है, उस समय अपने अंदर रात को ऐसे खोटे भाव, खोटे स्वप्न नहीं आएंगे अपने। तो इसमें क्या लग रहा है अपने को? अपने को कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ मन स्थिति बदलना है, तो मन से पाप बच जाएगा अपना, मन से पाप बच जाएगा। इसलिए कहा कि अनेक प्रकार, तो दो प्रकार के त्यागी होते हैं, मुनिराज होते हैं और 9 कोटि से करते हैं। मुनिराजों का पाप 9 कोटि से होता है, और जो ग्रस्त है, अणुवती है या देशवती है या पाक्षिक श्रावक है, वह 9 कोटि से त्याग नहीं कर सकते, सुनिश्चित है। मैंने किताब में पढ़ा रत्नाकर सागर, घर में रहकर के 9 कोटि का त्याग आपको नहीं हो सकता है। आपको तो हमारे पास आना पड़ेगा 9 कोटि का त्याग करना है। तो कहाँ आना पड़ेगा आपको? है कोई बोल ही नहीं रहा है। 9 कोटि का त्याग करना हो तो गुरु शरण में आना पड़ेगा। 11 प्रतिमाओं का जब वर्णन किया समंतबद्ध आचार्य देव ने, तो 11वीं प्रतिमा के लिए कहा कि गुरु शरण में जाता है। 11वीं प्रतिमा के लिए, 11वीं प्रतिमा के लिए गुरु शरण में जाता है। घर में रहकर भी साधना होती, 11वीं प्रतिमा का निषेध नहीं है, लेकिन सही साधना करना हो तो गुरु शरण में जाना होता है। वहीं 9 कोटि से त्याग होकर के सही साधना हो सकती, पापों से वहीं बच सकते अपन। इसलिए तो जिससे कि क्या हुआ कि लाइट, बोले आज रात को लाइट नहीं खोलूंगा मैं। अब क्या हुआ, मैं नहीं लाइट खोलूंगा, आपको बोले यार लाइट खोल दे, तो आपने खोली तो नहीं, खुलवा ली, तो क्या कहलाएगा ये? कार्य। तो ऐसे हम बहुत से कुछ चीज़ों को अपन स्वयं नहीं करेंगे, दूसरे से करवा लेंगे, तो उसको उस रूप से अपने को पाप पुण्य का बंध होने वाला है। तो कृतकार्य अनुमोदना जब पापों की है, तो कृतकार्य अनुमोदना पुण्य की भी है, धर्म की भी है। कल आपने स्वागत कर तपस्वियों का आपने कल सम्मान किया, जिन जिन लोगों ने ताली बजाई उनको पुण्य का आश्रय हुआ है। जिन जिन लोगों ने उनके लिए ताली बजाई है उनको पुण्य का आश्रय हुआ है, और जो बैठे रहे हाथ बांध के उनको तपस्या के उनके अनुमोदना का फल नहीं मिलेगा। कितनी छोटी सी बात है, कितनी ईजी सी बात है कि अगर कोई का सम्मान कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति का, अच्छे कार्य का, अगर आपने अनुमोदना, अब अनुमोदना तो क्या कहते हो आप? भाई आपने झाड़ू लगाई और आपने कह दे अच्छी झाड़ू लगाई, तो आपने पाप की अनुमोदना करी कि नहीं करी? हैं? आपके घर में सफाई करने वाले ने अच्छी सफाई कर दी, आज तो बहुत बढ़िया सफाई तो नहीं करी यार, आज चमक रही, फर्श पर चमक रहा आज तो, बोली आपने सब बोला ना, तो आपने ना फर्श साफ की है ना कुछ काम किया है, बोला है ना, तो आपने अनुमोदना का पाप तो कमाया है, स्वीकार तो करना पड़ेगा। अनुमोदना करी हुई आपने, तो बुरे काम के अनुमोदना का फल बुरा है, तो अच्छे काम के भी अच्छा फल मिलेगा। तो अच्छे काम का, अरे गुणभद्राचार्य जन ने आत्मानुशासन में लिखा है कि तुम मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से जब तुम्हें अवसर मिले पुण्य के काम कर लो, पुण्य के काम कर लो। पुण्य का संपादन, पुण्य की खेती, पुण्य का बैलेंस, पुण्य को गाढ़ा करते चले जाओ भाई। जितना समय मिलता है, जितना अपने अंदर उपयोग लगता है, पुण्य बढ़ाते जाओ। पुण्य से डरो मत, पुण्य से डरो मत। पुण्य तुमको तारने वाला है। दृष्टि ठीक है तो अपनी दृष्टि ठीक होना चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, कर्म निर्जरा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए मैं इन सब पुण्य संपादन में लगा हुआ हूँ। आपका कोई नहीं बिगड़ने वाला है। और जहाँ तुमने संसार की इच्छा को लेकर काम शुरू किया, पुण्य संपादन का, संसार के सुखों को लेकर के बात शुरू कर दी, अपने इंद्रिय विषय भोगों को लेकर बात कर दिया पुण्य शुरू, तो वह पुण्य हानिकारक है। शुभोपयोग है भी है, उपादेय भी है। अशुभ में जाने के लिए उपादेय है और शुद्ध में जाने के लिए है, समझ लेना। शुभोपयोग, मैं अशुभोप में नहीं जाऊं इसलिए मेरा जो उपादेय है। शुद्धोपयोग में जाने के लिए शुभोपयोग है, लेकिन जब तक मैं शुद्धोपयोग में नहीं जा रहा हूं तब तक मैं क्या करूं? शुभोपयोग को मैं आचरण में लाऊं तो शुद्धोपयोग की तैयारी मेरी शुरू हो जाएगी। अब शुभ कल स्वाध्याय में आया, आप नहीं थे स्वाध्याय में, जो नहीं आते हैं
उन्होंने कहा है, अपन स्टोक भी पढ़ के आए थे कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव योग्य मिल जाने पर आत्मा अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेती है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए। द्रव्य का मतलब क्या बताया था? उत्तम सहनन चाहिए, सज्जातित्व चाहिए, मनुष्य गति, संगी, पंचेंद्रिय पर्याप्त, ये सब क्या चीज़ें है? सब पुण्य प्रकृति के फल हैं ये। तो यहाँ पुण्य बांधोगे तो फलेगा कि यहाँ तुम पाप बांधोगे तो कहाँ से मिलेगी तुमको मनुष्य गति? इस सज्जातित्व कहाँ से मिलेगा आपको? सज्जातित्व वाला ही मोक्ष जाएगा, स्मरण रखना। जिनकी जाति में सज्जातित्वपना नहीं रहा तो वो मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं बनते। क्षेत्र की बात करेंगे तो अभी देखो अपन ने कोई ऐसे खोटे कम करके आए कि वो हुंडा श्रवणी काल के पंचम काल में पैदा हुए। अगर वो अच्छे कर्म किए होते तो विदेश क्षेत्र में चले जाते ना, भगवान के द्विजनिक साक्षात सुनते अपन हैं। तो अपने कुछ पुण्य कम कर लिया इसलिए यहाँ धरती पे आ गए। मिथ्या दृष्टि पंचम काल में उत्पन्न होता है। यहाँ पर जितने पूर्वाचार्य भी हुए सब मिथ्या दृष्टि लेकर के उत्पन्न हो, यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पुरुषार्थ किया उन्होंने, सम्यक्त प्रकट कर लिया, आत्म स्वभाव के श्रद्धान कर लिया, निज आत्मा में झुक गए, निज आत्मा की तरफ दृष्टि लगा ली, सम्यक्त प्रकट हो गया, आत्मज्ञान आत्मबोध कर लिया, रत्नत्रय मार्ग अपना लिया और अपने लिए शास्त्र लिख के चले गए। तो कोई बात नहीं, अपने को अभी पंचम काल में भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने का अवसर प्राप्त है। क्षेत्र नहीं है, काल भी नहीं है, पंचम काल के साथ अभी दसवां काल में मोक्ष भी नहीं मिलता है। और भाव तो अभी होने वाले नहीं है छपक श्रेणी के। छपक श्रेणी के बिना मोक्ष कैसे होगा? तो छपक श्रेणी के भाव अभी होते ही नहीं है। तो वो हम ये नहीं होते हैं तो भी क्या करें अपन? तो कम से कम जो होते हैं वो तो करें अपन। शुभोपयोग में लगे रहो। क्या रख के मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान के सामने भक्तामर पढ़ लो। भगवान के सामने भक्तामर पढ़ लो। भगवान आप गुणवान महान और आप अनंत सुखी, दुखों से परिमुक्त, कर्मों से रहित, शुद्ध आत्म तत्व के भोग को भोगने वाले। मुझे वो भोग चाहिए, मुझे आत्म तत्व का भोग चाहिए, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये भावना लेके भक्तामर पढ़ लेना, सारा सब काम सफल हो जाएगा। ये मार्ग अपने लिए कुछ नहीं अभी वर्तमान में। अभी जिनेंद्र के पंच परमेष्टि की भक्ति के अलावा वर्तमान में कोई रास्ता अपने पास है ही नहीं। कुन जैसे भगवान भी हमारे लिए 10 भक्ति लिख के चले गए। अध्यात्म के रसिक, शुद्धोपयोग में डूबे रहने वाले वो महान आचार्य भी हमारे लिए 10 भक्ति लिख कर गए। शुद्धोपयोग में अभी टिक नहीं सकते अपन भैया। शुद्धोपयोग में अभी अपन टिक नहीं सकते। क्षणिक कल चर्चा करी हमने, किताब में पढ़ा, छठे गुणस्थान का काल 3 सेकंड का है। छठे गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त कहा गया है ना, 3 सेकंड का। 7वें गुणस्थान का आधा काल होता है, 1.5 सेकंड का। मुनिराज छठे 7वें में विचरण करते हैं, 3 सेकंड के अंदर छठे गुणस्थान में आते हैं और उसके बाद अंतर्मूर्त के बाद फिर 7वें गुणस्थान में जाते हैं। 7वें गुणस्थान में जाकर के वो निर्विकल्प समाधि उनकी होती है। उस समय वो अपने आत्म स्वरूप में तन्मय हो जाते उतनी देर के लिए। लेकिन शास्त्र में बताते हैं, विद्वान लोग, आचार्य लोग बताते हैं कि वो इतना सूक्ष्म परिणाम माने कि उसको मुनि को भी ज्ञात नहीं हो पाता है, लेकिन आनंद आता है। तो जहाँ भी शुद्धोपयोग की स्थिति नहीं टिकती है, बोले कि यदा कदा बहुत कम समय में वो होता है, महामुनियों को होता है। बोले बहुत सामायिक गहराई में चले गए हो, ध्यान के गर्दन बहुत चले गए हो तो खुद थोड़े ज़्यादा समय के लिए टिक जाएंगे भैया। तो मुनियों की चर्या अलौकिक चर्या होती। पढ़ के अपन कुन स्वामी ने, अमृतचंद्र देव ने कहा, अलौकिक वृत्ति मुनियों की होती है। वो बोलते बोलते भी अंदर चले जाते, पता नहीं चलता है। खाते खाते भी अंदर आत्मा के स्वाद की ओर चले जाते, पता नहीं चलता है। आओ देख के देखो ना, आप आओ देखो, होता है। पंचम काल में भी होता है। अभी
भावलिंगी मुनि हैं, वर्तमान में आगे तक रहने वाले हैं। और भावलिंग का मतलब है वो छठे सातवें में झूलने वाले होते हैं, क्योंकि वो रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्य पूरी लगा करके अतिचार रहित शुद्ध चर्या करने की पूरी भावना लेकर चलते हैं कि मेरा मन बिल्कुल निर्मल रहे, गंगा के जल के समान भावना पूरी लेके चलते हैं वो। बंधुओं, ऐसे वह मुनि इस पंचम काल में आकर आगे जल्दी तिर जाते हैं। अच्छा, शांति सागर हमारा उदाहरण तो है ही। तो भैया, मन को हम बदल सकते हैं, मन को डाइवर्ट कर सकते हैं कि मन को शुभ में लगा दो। मैंने आपको बता दिया, उदाहरण दे दिया है कि आप कब किस समय किस व्यक्ति, कहा ना, ध्यान के लिए हर वस्तु ध्येय है। ध्यान करने के लिए कोई एक वस्तु नियत नहीं है। मैं किसी भी एक तृण को देख करके ध्यान कर सकता हूं, चिंतन कर सकता हूं। तो अपन अच्छा देखें, दृष्टि अपनी सही हो, देखने का तरीका सही हो, अपन पुण्य अर्जन करें। मन उतना पवित्र रहेगा, मन उतना अच्छा रहेगा, उतने अच्छे भाव रहेंगे, स्वस्थ शरीर भी रहेगा और वाणी भी निर्मल निकलेगी। सुनिश्चित अपना के देखना, आपने आज से काम शुरू करो ये वाला कि अच्छा सोचूंगा मैं, मन को अच्छी बातों में लगाऊंगा मैं। थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, कभी कष्ट भी होगा। अरे यार, कहाँ काम दे दिया महाराज ने, बोले अपने को, बोले यार कोई बात नहीं, अच्छा होने वाला है। अच्छा मन रखो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए 9 कोठरी त्याग करने की बात कही है। आगे भी कहते हैं, स्तो कई कैरिंद्रिय घातात् ग्रहिणाम संपन्न योग विषयाणाम शेष स्थावर मारण विरमणमपि भवति करणीयम्। चलो, आपने तस हिंसा का त्याग कर दिया। अब बोले कि स्थावर हिंसा में भी जो अप्रयोजनीय है, जिनसे अपने दिन भर के काम से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका तो त्याग करो। देखो भैया, यहाँ सब त्याग की बात है, क्योंकि हम सब छोड़ के आए, इसलिए छोड़ाएंगे तुम्हारा भी। आचार्य ने, पूर्व आचार्य ने सब छोड़ा, तो उनके पास जो भी आएगा बोले तेरे को भी छोड़ना पड़ेगा। तो कहते हो कि संपन्न योग्य विषयाणाम, इंद्रिय विषयों को योग्य ने न्याय पूर्वक सेवन करने वाले। कितना अच्छा नाम विशेषण दिया है, योग्य ने न्याय पूर्वक इंद्रिय विषयों का सेवन करने वाले ग्रहिणा मन गृहस्थों को स्तो कैर इंद्रिय घातात, अन्य इंद्रिय, एक इंद्रिय के घात के सिवाय शेष स्थावर मारणम विवरणम अपि, बाकी स्थावर जीवों के मारने का त्याग भी करणीयम भवति, करने योग्य। तस हिंसा त्याग करती, स्थावर हिंसा के त्यागी नहीं है, तो भी आपकी दिनचर्या ऐसी होगी, आपका यत्नाचार ऐसा होगा कि जो अप्रयोजनीय स्थावर हैं उनकी आप विराधना न करोगे, उनसे अवॉइड करोगे, उनको छोड़ोगे। आप घर में खाना बनाना है, खाना नहीं, भोजन बनाना है। देखो, आप हम भी गलती कर गए तो तुम क्यों नहीं करोगे? एक दिन चर्चा अपन ने की थी कि खाना, अपन ने भारतीय जैन संस्कृति का खाना खाना, खाना पकाना अपने यहाँ की भाषा नहीं है। जो खान लोग होते हैं वो खाना खाते हैं, उनके खानवान होता है उनका, अपने भोजनालय होता है, उनका खानवान होता है उनका। तो मुसलमान लोगों की यह संस्कृति है, खाना खाना, खाना पकाना। अपन तो भोजन बनाना, भोजन करना। साधु करते आहार, आप करते हो भोजन, लेकिन आप बोलते हो मैं आहार करने जा रहा हूं। नहीं, जो दूसरों के द्वारा देकर करके लिया जाता है उसे आहार कहते हैं। जो के द्वारा दिया हुआ और अपने हाथ से लेकर खाने वाले को भोजन करते हैं ना। तो भोजन बनाएंगे आप, पानी छानेंगे, झाड़ू लगाएंगे,
तो जो भी गृहस्थ गृहस्थी के अंदर, क्योंकि अपने अभी वर्तमान में अपन संकल्प हिंसा को मध्य नजर रखकर चर्चा कर रहे हैं, संकल्पी हिंसा को मध्य नजर चर्चा कर रहा है। आरंभी हिंसा आदि के लिए चर्चा भी अपन गौण करके चल रहे हैं अपन। अभी तो अपन जो संकल्पी हिंसा के अपन त्यागी हो सकते हैं उसकी चर्चा मुख्यतः से करें तो अच्छी बात है। बाकी अभी घर का दुकानदारी करोगे तो वहाँ हिंसा होती है, लेकिन आप वो हिंसा के भाव नहीं होते, हिंसा हो जाती है, फिर भी पाप तो लगता ही, ऐसी बात नहीं है, फिर भी वो उतना पाप नहीं लगता क्योंकि अभिप्राय अलग प्रकार का होता है। तो क्या बात हो गई, तो हम गृहस्थ जीवन के काम करते हुए यत्नाचार, चर्चा पहले भी की थी अपन ने। अगर अपने को 1 बाल्टी पानी में काम चल रहा है तो 3 बाल्टी 2 बाल्टी पानी व्यर्थ क्यों करें। ये होगा कि प्रयोजनी स्थावर हिंसा कर लो, अप्रयोजनी स्थावर हिंसा मत करो। ठीक है ना। पंखा चलाना है घर में ना, जब तक घर में बैठे हो पंखा चला लो, घर से निकलो तो पंखा बंद करके जाओ। मैंने मंदिर की चर्चा भी की थी, मंदिर में आते तो पंखा लगा के बैठ जाते हैं, खुला छोड़ के चले जाते हो, तो क्या हुआ, निष्प्रयोजन चल रहा है, तो उससे तो बच जाएगा। आपने चालू किया है ना, बंद करके चले जाओ। आप त्यागी नहीं हो तो आप सेवन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा विवेक लगाए अपन, क्योंकि जिनका वो अष्टमूलगुण का पालन होगा उनको विवेक जग जाता है, इसलिए शुद्ध बुद्धि उनको कहा गया है। अष्टमूलगुण के पालन करने वाले की शुद्ध बुद्धि होती, विवेक जगा रहता है। तो घर के अस्तित्व के अंदर इन 5 स्थावर जीवों का, हम लाइट जल रही अपने घर में, बहुत सी जगह होता है, रात को जब काम नहीं है लाइट बंद करके सो जाओ ना। तुम्हारे घर की लाइट जलती रहती, जहाँ कोई काम आना जाना नहीं होता है तो वहाँ लाइट जलती रहती। बहन जी बताओ मुझे आप, तो वहाँ जीव की विराधना बिना प्रयोजन की हो रही कि नहीं हो रही। तो ये चीज़ें होती है। अगर अपन को पापों से बचना है, भाव की विशुद्धि करना है, तो हम जो बाकी के स्थावर जीव हैं जिनका कि हमें से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जो अपरिमित और अनावश्यक जो विषय हैं, ऐसे गृहस्थी जो माने जो अनावश्यक विषय सेवन होते हैं, उन सबको छोड़ करके, जो प्रयोजनभूत हिंसा है उनका छोड़ करके, जो नई काम की है उनसे अपन बचते हैं, तो भी हम उस हिंसा से बच करके अहिंसा की आराधना कर सकते हैं और अपने आत्मा की विशुद्धि कर सकते हैं। तो ये सब तत्व की बात चल रही है, अपने जीवन का उत्थान की बात चल रही है, पर उपकार की बात चल रही है, पर कल्याण की बात चल रही है। मैं इनको श्रवण करके अपने जीवन को रूपांतरित धीरे धीरे साधना बढ़ाते जाऊं, मन को पक्का करते जाऊं, विचारों को बनाते जाऊं, तो सुनिश्चित है मैं बहुत कुछ अपने जीवन की इस मनुष्य प्रयाग को सफल कर सकूंगा और आने वाला समय फिर मेरे और अच्छी सी सौगात लेके आने वाला होगा। तो ये धर्म श्रवण हमारे अंदर ठहर जाए और हम अहिंसा की पालना करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामंदिराज जी की